हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बिहार दरोगा का। और इससे पहले अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो वहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो रोज़ दिन एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी वैकेंसी आने वाली है। आप कहीं से भी लगाइए, लेकिन वैसा सेट लगाइएगा जिसमें आपको साथ साथ क्या करें, डिस्कशन भी कुछ ना कुछ करवाया जाए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, पीएन भागवती थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, कह रहा है कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो राज्यसभा के द्वारा नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अगर हम बात करें दोस्तों कि धन विधेयक अनुच्छेद कितना में वर्णित है, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया गया है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशनों की व्यवस्था है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशनों की व्यवस्था किस में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 108 में है। और कभी कभी ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है, यानी कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है दोस्तों, तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन करने के बाद अब तक कुल कितने बार जो है उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो टोटल कितने बार अभी तक 7 बार बन चुके हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा संशोधन के द्वारा करता है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसके रिटायर होने की जो उम्र सीमा होती है दोस्तों, कि आयु सीमा में क्या होनी चाहिए, 65 वर्ष अगर पूरी जाती है तो वो रिटायर हो जाती है। कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ, गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है। तो इसके गोपनीयता का शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियां का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं, तो ये सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। ठीक है, और ये अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 53 में किया गया है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत के पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत के पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, किसे करता है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सभी सही हैं, यानी कि पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, ये तीनों जो है पंचायती राज को प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। तो किसके अनुसार किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा। किसके द्वारा, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो किसके समक्ष प्रस्तुत करता है दोस्तों, तो ये राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। ठीक है, तो क्यों विरोध किया, इसका लक्ष्य क्या था, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ये सीमित कर रहा था, इसी के कारण क्या किया गया, रॉलेट एक्ट को विरोध किया गया। और ये कब लाया गया था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा मार्च 1919 ईस्वी में लाया गया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय जो है 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में जो है आत्मीय सभा का स्थापना किए। और कहाँ किए दोस्तों, तो कलकत्ता में किए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है प्रमुख स्थापना क्या किया गया, आर्य समाज की स्थापना किए, और ये 1875 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद के द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किए हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को सही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा दोस्तों कि आखिर जो 4 युद्ध लड़े गए हैं वो कब कब लड़े गए हैं, तभी तो हम क्रम में सजा पाएंगे। तो देखिए, चौसा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ है कब, चौसा का युद्ध हुआ है 1539 ईस्वी में। ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ है कब, 1539 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध कब हुआ है, तो 1531 ईस्वी में हुआ है। फिर कन्नौज का युद्ध की अगर हम बात करें तो 1540 ईस्वी में हुआ है। और सरहिंद के युद्ध की बात करें तो 1555 में हुआ है। तो इस प्रकार से आप क्रम में सजा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन होगा, देवरा यानी कि 1531, फिर कौन होगा 1539 और 1540, फिर 1555, यानी कि देवरा, सबसे पहले देवरा किस में है, तो इसमें है और इसमें है। तो देवरा के बाद कौन होगा, चौसा। तो देवरा के बाद चौसा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मालाबार में मोपला विद्रोह, ठीक है, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था। तो मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था दोस्तों, तो ये जो था हमारा किसका, खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। ठीक है, ये जो है मालाबार तट पर हुआ था, इसीलिए जो है इसको मालाबार तट पर, मोपला विद्रोह 1921 जो है मालाबार तट पर हुआ था। और कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुँच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों, तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी के द्वारा ही करो या मरो का भी नारा दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे रहमतुल्लाह सयानी थे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कब किए थे, तो 1896 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया था, रहमतुल्लाह सयानी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बने। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था इनके शासनकाल में 1896 में, जब ये अध्यक्षता कर रहे थे, तो इन्हीं के अधिवेशन में सबसे पहले जो है क्या किया गया था, तो वंदे मातरम गीत गाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने हैं, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से हुआ है दोस्तों, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ। तो किस राजा के समय प्राप्त हुआ था दोस्तों, कनिष्क के समय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति में ही जो है बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो जो संप्रदाय जो है महायान संप्रदाय के जो लोग थे, वो क्या किए कि गौतम बुद्ध को देवता माना और उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ, तो कनिष्क राजा के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो किस वर्ष में पराजित किया था दोस्तों, तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। ठीक है, तो रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय था। और उस समय जो ये सिक्का जारी किए थे उसको क्या कहा जाता था, तो रूपक कहा जाता था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को
मसनद ए अली के नाम से संबोधित करता था। मसनद ए अली के नाम से क्या करता था? संबोधित करता था। तो वो कौन थे दोस्तों? बहलोल लोदी के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित अभियानों को कालक्रम के हिसाब से सजाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी घटना जो है कब हुई थी, उसके बाद हम उसको इजली सरिया लेंगे, यानी कि इस इजली उसको क्रमवार कर पाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि 2 आब में कर वृद्धि कब किया दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा? तो 1325 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1325 ईस्वी में किया गया था 2 आब में कर वृद्धि। फिर राजधानी परिवर्तन की बात करें दोस्तों, तो इनके द्वारा राजधानी परिवर्तन जो किया गया था वो 1326 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इन्होंने कब किया था? तो 1329 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें कराची अभियान, तो ये 1337-38 के दौरान जो है 1337-38 के दौरान किए थे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्रम में सजा लीजिए। तो सबसे पहले कौन होगा दोस्तों? तो दोआब में क्या होगा? कर वृद्धि, यानी कि ऑप्शन 2। उसके बाद 1326 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 1300 क्या हो जाएगा? 39, यानी 1, और उसके बाद 4 हो जाएगा, यानी 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो कौन सा है जो भारत का पहला पेपरलेस बजट है दोस्तों? तो केंद्रीय बजट 2021-22। जो केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया था दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, वो क्या था? भारत का पहला पेपरलेस बजट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि पोंग और तापू राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो पोंग और तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं दोस्तों? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो कौन है जो जल प्रदूषक नहीं है? तो ये है हिमनद। ठीक है, हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं है दोस्तों, बल्कि ये ताज़े पानी का स्रोत है। हिमनद से हमें क्या होता है? ताज़े पानी मिलता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन है जो गलत रूप से मिलान किया गया है, उसको ढूंढना है। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि पामेला जेलिमो, ये जो है भारोत्तोलन से संबंधित क्या है? नहीं है। ये जो दिया गया है वो क्या दिया गया है दोस्तों? गलत दिया गया है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो पामेला जेलेमी जो है ये जो है धावक हैं। ठीक है, ये भारोत्तोलन नहीं है, बल्कि ये क्या है? धावक है। तो ये जो आपको दिया गया था गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किया है? तो मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था दोस्तों? तो गैट था। इसके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर क्या कर दिया गया? WTO का स्थापना कर दिया गया। गैट से WTO कब बना दोस्तों? तो ये बना है 1 जनवरी 1995 को। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि WTO का स्थापना कब हुआ? तो 1995 में हुआ है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि गैट है उसका फुल फॉर्म क्या होता था? तो इसका होता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सिलिकॉन वैली जो है सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन शामिल है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक क्या होते हैं? शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। तो NGT भारत सरकार के द्वारा कब स्थापित किया गया? तो 2010 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो ये कैसा है? तो ये जो है जलीय वातावरण का है। ठीक है, प्रदूषण सूचकांक किसका है? तो जलीय वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था?
तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का जो विषय था दोस्तों वो क्या था, विकसित भारत। क्या है, विकसित भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे दो प्रश्न जो है काफ़ी कन्फ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और यही अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया है। किनका, वाणी जयराम का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो उनका संबंध जो है दोस्तों संगीत के क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य का झांकी को प्रथम स्थान मिला है, तो किस राज्य को मिला है, तो उत्तराखंड के झांकी को प्रथम स्थान पे मिला है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि थर्ड स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान पे कौन है दोस्तों, तो प्रथम स्थान पे उत्तराखंड है, और दूसरा स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र है, और तीसरा स्थान पे उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है, तो किसे चुना गया है, तो द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं दोस्तों, तो ये बन गए हैं हमारा कौन, अमरप्रीत सिंह। और वही अगर हम बात करें दोस्तों कि प्रमुख कौन बने हैं, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, तो विवेक राम चौधरी हैं, ठीक है। अब वायुसेना दिवस मनाया कब जाता है दोस्तों, पिछला बार दरोगा में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इस ध्यान रखिएगा कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है दोस्तों, तो ये है केरल का, ठीक है, केरल का प्रथम स्थान है। वही अगर हम बात करें कि केरल के बाद दूसरा स्थान कौन रखता है, तो कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद तीसरा स्थान तमिलनाडु रखता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वां वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो कितने प्रतिशत भूभाग ने प्राप्त किया है दोस्तों, तो ये 17% कितने राज्य, तो 17 राज्यों के द्वारा क्या किया गया है, वनावरण 33% भूभाग का वनावरण का लक्ष्य को प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी, ठीक है, तो कितने टीम भाग लेगी दोस्तों, तो 5 टीम जो है भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है, तो किस योजना की शुरुआत किया है, तो युवा 2.0 योजना की शुरुआत किया है। कह रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध है, ऋषि सुनक का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है, तो किस राज्य से है दोस्तों, तो पंजाब से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया गया है, ठीक है, तो कहाँ किया गया है दोस्तों, तो ये भारत और श्रीलंका दोनों में किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है, सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो भारोत्तोलन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 2.3% है। इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बजट 2023-24 के अनुसार कुल व्यय कितना है, तो ध्यान रखिएगा कि 45.03 लाख करोड़ रुपया है, ठीक है, लाख करोड़ रुपया है। वही अगर आपसे पूछ लिया जाए पूंजीगत व्यय क्या है, तो 10.01 लाख करोड़ है, और राजस्व व्यय कितना है, तो 35.02 लाख करोड़ रुपया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं, तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत आयुष्मान खुराना बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ इसका आयोजन किया गया था, तो भारत तथा जापान के मध्य हुआ उसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो हाईकुरी के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा,
हयाकुरी के द्वारा किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया, ठीक है। यानी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आदि महोत्सव का शुभारंभ हुआ वो कहाँ किया गया था, तो वो कहाँ किया गया था दोस्तों, तो नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये किसके कौन से मंत्रालय के द्वारा ये किया गया था, तो जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है, सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, ठीक है, सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो श्रीनिवास वर्धन का संबंध जो है दोस्तों विज्ञान क्षेत्र से है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से कितने लोग सम्मानित किए गए हैं दोस्तों, तो 6 लोगों को दिया गया है, उसमें से एक व्यक्ति हैं, ठीक है, एक व्यक्ति हैं श्रीनिवासन वर्धन जो कि विज्ञान और किससे संबंधित है दोस्तों, तो वो जो हैं विज्ञान, एक मिनट दोस्तों, वो किससे संबंधित है, तो वो हैं विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र से, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे, ठीक है। तो शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे दोस्तों, तो वो 7 बार लोकसभा हेतु चुने गए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी किया है, कितने दिनों की यात्रा पूरी की है, तो ये 51 दिनों की यात्रा जो है पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है, किस देश से 12 चीते लाने होने तो ये दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता लाएगा, उसमें से 12 चीता में से 7 नर होंगे और 5 क्या होंगे, मादा होंगे, यानी कि 7 और 5 के रेशियो में लाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। 7 और 5, 7 नर होंगे और 5 क्या होंगे, मादा होंगे। कहाँ से लाया जाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये हैं सुधा मूर्ति। कौन है, सुधा मूर्ति। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि हैप्पी पैलेस जो पुस्तक है, ठीक है, हैप्पी पैलेस जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है, तो हैप्पी पैलेस पुस्तक के लेखक है एमिली हेनरी। कौन है, एमिली हेनरी, ठीक है, एमिली हेनरी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर जो है प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहाबुद्दीन चुप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है, शहाबुद्दीन चुप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दोस्तों बांग्लादेश का, ठीक है, बांग्लादेश का। अगर हम बात करें दोस्तों कि बांग्लादेश के वर्तमान में PM कौन है, तो कौन है, शेख हसीना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना कब की गई, तो दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना कब की गई है दोस्तों, तो ये किया गया है कब, 1983 में किया गया है, ठीक है, कब किया गया है, 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कह रहा है जनजाति दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है। लिम्बू जनजाति की अगर बात करें दोस्तों, तो लिम्बू जनजाति सिक्किम, ये तो क्या किया गया, ये जो ये क्या दिया गया है, तो पहला ऑप्शन जो है हमारा क्या है, सही है। अगर हम बात करें कार्बी जनजाति की, तो कार्बी जनजाति जो होगा दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, असम होगा, ठीक है। तो हमको विचार करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो डोंगरिया जो है उड़ीसा होगा, तो ये दोनों क्या है, 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A, ठीक है। और कार्बी की ध्यान रखिएगा, तो ये क्या होगा, असम का है जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये एक देश के अंदर जो स्थित जो सबसे बड़ी झील है वो मिशिगन है, और मिशिगन झील है कहाँ दोस्तों, तो ये अमेरिका में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है,
तो वायुमंडल में हाइड्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है दोस्तों वो कितना है 0.01 है। कितना है 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। देखिए गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं पूछा जा रहा है, तो सुसीमा की बात करें या एल नीनो की बात करें, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी जो है गर्म जलधारा हैं। लेकिन पेरुवियन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पेरुवियन जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है, स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि नोक रेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो नोक रेक जैव मंडल क्षेत्र जो है मेघालय में स्थित है। कहाँ है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको जो नोक रेक जैव मंडल है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि 2009 में इसको क्या किया गया है कि यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। कौन सा डेल्टा है जो कैप केमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। तो वो कौन सा डेल्टा है दोस्तों, तो वह है कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो कौन सा है जिसका कोई इकाई नहीं होता है, तो ये सापेक्षिक घनत्व की बात करें तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे मापन के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्टेलागोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए करते हैं, तो पृष्ठ तनाव अगर हम लोगों को मापना है तो इस मीटर का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है। तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी सत्य नहीं है यानी कि गलत कथन ढूंढना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, कह रहा है रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। तो किस स्थिति में दिखाएगा, देखिए कह रहा है कि जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित होगी तो क्या होगा, स्प्रिंग तुला के रीडिंग जो है सबसे कम भार दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है दोस्तों, तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अत्यधिक क्या होती है, उष्मा प्रतिरोधी होती है, इसीलिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। तो समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहरें होती है दोस्तों वो कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है एक प्रोटॉन से बना हुआ होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है दोस्तों, नाभिक में क्या होता है कि एक प्रोटॉन होता है और इसके बाहर जो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि चक्कर लगाते रहते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों कि इसमें न्यूट्रॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती है, यानी कि नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प है जो सहसंयोजी यौगिक का गुण नहीं है। तो सहसंयोजिक यौगिक का गुण कौन नहीं है दोस्तों, तो उच्च गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है इसका गुण नहीं है। अगर हम बात करें कि सहसंयोजी यौगिक का आखिर गुण है क्या, तो इसका क्या उसका गुण क्या है दोस्तों, तो निम्न गलनांक होना चाहिए और क्वथनांक होना चाहिए। उष्मा और विद्युत के कुचालक होना चाहिए, कुचालक होते हैं। ठीक है, ये जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक होना चाहिए। ठीक है, और जल में अविलेय होना चाहिए।
ठीक है, यानी कि जल में घुलने वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करा इथेनॉल को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व। तो देखिए धात्विक तत्व अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? लिथियम। लेकिन वही अगर पूछ लिया जाए अधात्विक तत्व तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है प्रथम एलिमेंट है आवर्त सारणी में जो अधात्विक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को हटने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो आयनन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि आवर्त सारणी में अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या होता है कि आयनन ऊर्जा जो है घटती है। ठीक है, वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो आयनन ऊर्जा क्या करेगी दोस्तों? घटती है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो NaHCO3। ठीक है, इसी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनती है? ब्रोमीन गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो उसको हम कहते हैं संक्षारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो वो कौन करता है? इथोलॉजी। ठीक है, इथोलॉजी क्या होता है? मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है इथेनोलॉजी में। ठीक है, किसमें? इथेनोलॉजी में, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या किया जाता है? मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों एंटोमोलॉजी की तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। और वही अगर पूछा जाए एटियोलॉजी तो एटियोलॉजी में रोगों के कारण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इथोलॉजी तो हम लोग पढ़ ही लिए कि पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन किस में किया जाता है? तो इथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये नाभिक को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाने वाला जो उत्तक है दोस्तों, टिश्यू है, वो क्या है? स्क्लेरेनकाइमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो कौन सा दूध का प्रोटीन है दोस्तों? तो क्या है? केशिन है। ठीक है, कौन है? केशिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम समरूप अंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जिन अंगों की मूल संरचना क्या होती है? भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या? मूल संरचना भिन्न होती है, दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समरूप अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? कौन जो है एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? तो वो कौन है? फीता कृमि। ठीक है, कौन है? फीता कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वो नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी की जाती है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो वो हृदय पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो क्या उत्तरदायी है दोस्तों? तो ये है पीयूष ग्रंथि। बौनेपन के लिए क्या है? पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगों भी नेत्रदान कर सकता है? ठीक है, तो कौन से रोग से पीड़ित रोग भी क्या करता है? नेत्रदान कर सकता है दोस्तों?
तो अगर आप मधुमेह से पीड़ित है तो आप नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तो तंबाकू में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है दोस्तों, तो तंबाकू में निकोटीन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है। तो लघु उद्योगों की समस्या की अगर हम बात करें तो पूंजी का अभाव, ये तो समस्या है। विपणन जानकारी का अभाव, ये भी समस्या है। कच्चे माल का अभाव, यानी कि उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेनवेट का संबंध है, सेनवेट का संबंध किससे है दोस्तों, तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये है हमारा क्या, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई। तो भारत में कागजी मुद्रा जो है मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई है, तो 1862 ईस्वी में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप शुरू से लेकर अंत तक देख रहे होंगे, और शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट को देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा आप मान के चलिए। ठीक है। कह रहा है कि कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों, तो साख सृजन करना जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।